नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। भारत देश की बात करें तो भारत देश में कई खेल खेले जाते हैं, लेकिन पॉपुलर गेम की बात करें तो पॉपुलर गेम हमारा क्रिकेट है। जी हां, जिस तरह से मेल क्रिकेट फैंस की बात करें, इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसी तरह से फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स की भी संख्या बढ़ती जा रही है। जिस तरह से हमारे फीमेल चैंपियंस ने जो है वर्ल्ड कप जीता है, तो कहीं ना कहीं जो है प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है और हिस्ट्री जो है उन्होंने रचा दी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जो जीत हमारी फीमेल मेंबर्स ने जीती है, इसको किस नजरिए से हमारे जम्मूवासी देखते हैं। सर, आपसे बात करते हैं। जिस तरह से आप भी जो है काफी परचम लहरा रहे हैं क्रिकेट में, और हमारी अगर भारतीय बेटियों की बात करें तो वो भी जो है परचम लहरा रही हैं। जिस तरह से वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने, किस नजरिए से देखते हैं? Ritesh bhai, first of all, I would like to thanks to you for inviting me for such a interview and many congratulations to Indian women's team. This is for the first time, but hope के आगे भी ये कारनामा आता है। लेकिन जो कल किया वो काबिले तारीफ था। एक हिंदुस्तान में एक नई लहर आई, खासकर की वुमेन्स क्रिकेट में, जो चीज़ पहले कभी नहीं थी। लड़कियों ने वो इतिहास रच दिया कल। और जिस तरह से हम क्रांति की बात करें, क्रिकेट में जो है हमें क्रांति देखने को मिल रही है। मेल टीम जो है वो तो हर क्षेत्र में, हर टूर्नामेंट में, हर चैंपियनशिप में जो है अपना लोहा मनवा रहे हैं। अब धीरे धीरे जो है फीमेल्स भी उभर रही हैं। बिल्कुल, फीमेल्स ने बहुत अच्छा खेला। जैसे आपने देखा है टूर्नामेंट, अभी जो इंडिया का मैच था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ, इन दोनों टीमों से वो लीग स्टेज में हार चुकी थी, लेकिन दोनों को नॉकआउट गेम्स में हराया और वर्ल्ड कप जीता। और इससे ये पता लगता है कि जो इंटेंट होती है ना, वो इंटेंट हमेशा पॉजिटिव। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमारी जो जेएंडके की वुमेन्स क्रिकेटर्स है ना, इस टूर्नामेंट जो ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती है, इस टूर्नामेंट का पहला नाम होता था रानी झांसी। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि जब रानी झांसी ने वो लड़ाई लड़ी थी ना, तो वो लड़ाई जीती थी, वो हार गई थी। लेकिन आज भी हम किताबों में यही पढ़ते हैं कि बुंदेलो हरबोलो को मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो लड़ी थी तभी जाके ना, और ये लड़कियां भी लड़ी है और तभी जाके ये जीत भी ली है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो जितना ज्यादा लड़ेगा उतना वो देश के लिए आगे जाएगा। और जो नेवर डाई एफर्ट होता है, जो नेवर डाई एटीट्यूड होता है, वो हमेशा कभी ना कभी काम आता है। क्या लगता है कि इससे हमारी जो बाकी फीमेल्स हैं उन्हें भी जो है प्रेरणा मिलेगी? बिल्कुल, देखिए आप देखिए कि जैसे 2011 में वर्ल्ड कप जीता, कितने लड़कों को वहां से शौक पड़ा। उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्रांति है, लड़के आईपीएल के लिए खेले, लड़के इंडिया ए खेल रहे हैं, उमरान मलिक इंटरनेशनल क्रिकेटर बना। तो वैसे ही जैसे कोई चीज पहली बार होती है ना, तो आप देखते हो कि जब वो कोई देखने को किस लोगों को इंस्पिरेशन चाहिए होती है, वैसे ही जो वर्ल्ड कप जीते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे जेएंडके वुमेन्स क्रिकेटर नहीं, इंडिया के जितने भी डोमेस्टिक वुमेन्स टीम्स है, उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगी और वो सोचेंगे अगर ये लड़कियां कर सकती है, हम भी जाकर आगे भारत का नेतृत्व कर सकती है, भारत की टीम में शामिल हो सकती है और भारत के लिए अच्छा कर सकती है। इस समय कुछ क्रिकेट फैंस मेरे साथ हैं, आइए इसे जाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोमिना मंजूर। तो जिस तरह से कल हमारी महिला खिलाड़ियों ने परचम लहराया, वर्ल्ड कप जीतकर हिस्ट्री उन्होंने रच दी है, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा प्राइड और जॉय की मोमेंट है हम सबके लिए, क्योंकि पहली बार हिस्ट्री रची गई है हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के द्वारा। उन्होंने हर औरत, हर लड़की के लिए एक पाथ खोल दिया है कि नहीं, बहुत कुछ है आगे हमारे। और साउथ अफ्रीका को हराने के बाद, आईसीसी की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के बाद जो एक ओवरवेलमिंग खुशी उनने हमें दी है, खुद तो ऑब्वियसली उनने एक बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट हमें दिया है, हमें फील करवाया है। और हम बहुत खुश हैं क्योंकि इसके द्वारा ना हम लड़कियों को ना, जो चाहती हैं आगे जाना बट काफ़ी बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए भी एक ना पाथ ओपन हो गया कि नहीं, वी कैन डू समथिंग, वी कैन डू बेटर। और हम बीइंग इंडियंस, हम बहुत प्राउड है इस चीज़ के लिए। और आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट सब लोगों को, कॉन्ग्रेचुलेट सारी इंडियन टीम को, कॉन्ग्रेचुलेट उनकी मेहनत, इतने सालों की मेहनत फाइनली रास लाई और आज हमारे पास वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। थैंक यू सो मच देम। सबसे पहले तो मैं हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम को जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ। एंड सेकेंडली, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऐसा हुआ है कि इंडिया जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है। एंड इसको आजकल बहुत सारे लोग जो है आई थिंक 83 वाले वर्ल्ड कप से कंपेयर कर रहे हैं। तो मेरा इसमें ये मानना है कि जैसे कि अगर वुमेन्स को जो अपॉर्चुनिटी मिली जाए, तो वुमेन्स हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होती हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटी जो है डिटर्मिनेशन के साथ मिल जाती है, तो वहाँ पे जो है ऐसी हिस्ट्रीज जो है रची जाती है। एंड इंडिया में जो है आजकल वुमेन्स जो है हर चीज़ में जो है आगे बढ़ रही है, बी इट कोर्ट रूम्स, बी इट टीचिंग, बी इट एकेडमिक्स, इन एनी फील्ड जो है। उसके साथ साथ अब हम देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स में भी जो है वुमेन्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। तो अगर वुमेन्स को सही हम अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनके लिए सही उनको गाइडलाइंस हम बचपन से प्रोवाइड करें, उनके इंटरेस्ट को हम बचपन से आगे जाके इन्हांस करें, तो ऐसे जाके हमें ग्रेट प्लेयर्स मिल सकते हैं। इवन स्पोर्ट्स फील्ड में जो है इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। एंड ओलंपिक्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये चीज़ इंडिया के लिए हो सकती है। तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि एक तो हिस्ट्री रचती है और साथ ही साथ में जो महिलाओं के लिए रास्ते भी खोलती हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुहानी है, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। तो जैसे कि कल हमने देखा कि जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम है, उनने एक ग्रेट हिस्ट्री जो है वहाँ पे रची हुई है।
पहले जब हम देखते थे जो क्रिकेट्स होती थी वो इनिशियली सिर्फ मेल्स के लिए होती थी, मतलब मेल डोमिनेंस फील्ड क्रिकेट को हम मान सकते हैं। लेकिन जब हमने कल देखा कि कैसे फीमेल्स ने भी एक हिस्ट्री रची, तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। और मेरा ये मानना है कि हमें और फीमेल्स को हर फील्ड में, बीट स्पोर्ट, बीट एकेडमिक्स, हर एक फील्ड में हमें उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने देना चाहिए, क्योंकि आज वो एग्जाम्पल बना रही हैं कि अगर आप हमें अपॉर्चुनिटी दोगे तो हम उस पर काम करेंगे। मौके की बात की आपने, रुकावट कहाँ नजर आती है कि कहाँ आपको लगता है कि मौका नहीं दिया जा रहा है? जैसे हम देखते हैं आज भी जो इंडिया है वो ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से डेवलप्ड है, वो एक डेवलपिंग नेशन है। तो हमारे माइंडसेट की बात करें, वो आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेट्रियार्कल है। हम जितना भी कोशिश करें बट वो पेट्रियार्की तो रहती है। मतलब अगर हम फार फ्लंग्स एरिया में देखें, वहाँ पे स्टिल वुमेन्स के साथ जो है बहुत सारे मतलब वायलेंस होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। या हम अपने ही घर की बात देखते तो एक छोटा मोटा भेदभाव तो बेटे और बेटी के बीच में होता रहता है। बल्कि सोच जो है बदलने की आवश्यकता है, चाहे वो समाज है या परिवार है। जी, सोच बदलने से ही जो है आगे हमें मौका मिलेगा, फीमेल्स को मौका मिलेगा, और वैसे इंडिया के लिए वर्ल्ड लेवल पे जो है इंडिया के झंडे को लहराएंगे और हमें प्राउड फील करवाएंगे। सर, ये जो रिसेंटली वर्ल्ड कप वुमेन्स ने जीता है, फाइनल जीता है, तो उसके लिए इंडिया को उन पे बहुत ज़्यादा प्राउड है। हम ऑलवेज उनको सपोर्ट करते रहेंगे। कीप इट अप गर्ल्स, वी आर ऑलवेज सपोर्ट देम। जैसे कि क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट जो है हर कोई पसंद करता है, और खासकर महिलाओं की बात करें, अब महिलाएं भी जो है उसे पसंद कर रही हैं। हालांकि कई तरह के खेल हैं जिसमें हम लोग अपना लोहा मनवा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इससे और खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा? जी बिल्कुल। अभी जैसे मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ वो डोडा डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे भी गर्ल्स ने अब क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है। कुछ प्लेयर्स गर्ल्स जेकेसी की टीम में भी खेलती हैं। तो इससे बस यही कहना चाहती हूँ कि जो बाकी गर्ल्स हैं जिनको इच्छा है खेलने की, वो भी बाहर आएँ, खेलें, अपना अच्छा परफॉर्म करें, आगे बढ़िया इंडिया को रिप्रेजेंट करें। सर, डिफिकल्टीज लगती हैं एज ए फीमेल? जैसे कि आप भी एक प्लेयर हैं, एथलीट हैं, आपको भी कुछ डिफिकल्टीज लगती हैं? जी बिल्कुल, डिफिकल्टीज होती हैं। अभी एज अ गर्ल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, सोसाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसको देख के जब फैमिली का सपोर्ट मिलता है, सोसाइटी का सपोर्ट मिलता है, तो ऑटोमेटिकली हमें खुद भी कॉन्फिडेंस आता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सरकार से क्या अपील करना चाहती हैं कि हमारी सरकार को भी जो है खेलों को और अधिक बढ़ावा देना चाहिए? सरकार से बस यही अपील है कि जो स्पोर्ट्स है, गर्ल्स स्पोर्ट्स है, चाहे बॉयज़ को भी जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सके, वही सबसे बड़ी अपील है। सर, हमारे पूरे इंडिया को उन पे प्राउड है, हमको भी प्राउड है। हमें मतलब एक मोटिवेशन मिल रहा है कि लड़कियां कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर रही हैं, अपने आप को बढ़ा रही हैं, इतनी अच्छी जगह पे, इतनी अच्छी पोजीशन पे वो खेल रही हैं, इंडिया के लिए खेल रही हैं। तो कहीं ना कहीं पहले तो ऐसा ही डिस्क्रिमिनेशन होता था लड़कियों के साथ, लड़कियों को थोड़ा कम ही सपोर्ट किया जाता था एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से भी कि थोड़ा लड़कियों को और सपोर्ट करें, और ज़्यादा उनको रुचि दिखानी चाहिए गर्ल्स में कि वो भी स्पोर्ट्स के लिए आगे बढ़े। हर स्पोर्ट्स में सब इंटरेस्टेड हैं, अब लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं हर जगह। जैसे हमारी कुछ यहाँ पे भी आज भी हम स्पोर्ट्स के लिए आए, तो मतलब इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, हमारी सरकार को ये देखना चाहिए। बढ़ावा जो है वो देना चाहिए, हर खेल में जो है बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यस सर, सरकार को देखना चाहिए कि हर जगह मतलब लड़कियों को भी बराबर रखा जाए लड़कों के साथ। ऐसे भी जो सोसाइटी है वो ज़्यादा लड़कों को ही सपोर्ट करती थी, अब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है लड़कियों का भी। पहले हमारे वहाँ तो लड़कियाँ कहीं खेलने जाती ही नहीं थी, अब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है उसको भी अपनी सोच बदलनी चाहिए, लड़कियों को आगे जाने देना चाहिए। उनके पेरेंट्स से, जो लड़कियां खेलना चाहती हैं उनके पेरेंट्स से मेरी यही अपील है कि प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए। अगर आप घर वाले सपोर्ट करेंगे तो बाहर वाले भी सपोर्ट करेंगे। खेल चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो या फिर बैडमिंटन ही क्यों ना हो, हर खेल की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर खेल की अपनी विशेषता है, और सरकार को भी जो है बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और जिस तरह से क्रिकेट फैंस की बात करें, उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि सोच, जी हाँ, हमारे समाज को अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। और जिस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें, वुमेन्स की पर्टिकुलर टीम की बात करें, जिस तरह से उन्होंने परचम लहराया, अब वक्त आ गया है कि फीमेल्स को मौका मिले तो वो हर खेल में जो है कप ला सकती हैं, विजेता बन सकती हैं और सोसाइटी को एक दिशा दे सकती हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।